उत्सा वायरल नहीं होना, उत्सा वायरल नहीं होना। वायरल ओ होंदे जिन्ना को टैलेंट नहीं होंदा। वायरल ओ होंदे जिन्ना को टैलेंट नहीं होंदा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप वायरल नहीं हो सकते, क्योंकि वायरल होने के लिए आपके पास लाहौर का पावा होना ज़रूरी है। अगर आपके पास लाहौर का पावा नहीं है तो आपको एक ठुमका लगाना ज़रूर आना चाहिए। अगर आपको ठुमका लगाना नहीं आता तो आपका बीपी तो ज़रूर लो होना चाहिए। अगर बीपी लो नहीं होगा तो आप दिल का क्या करेंगे, क्योंकि दिल में तो सारी आवाम होती है, आपके सारे व्यूवर्स होते हैं। इसलिए आपका बीपी लो होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपकी सेहत ठीक है, आपका बीपी लो नहीं है, तो आपके पास कम से कम मम्मी के जहेज़ का एक ग्रीन कलर का सूट होना चाहिए, जिसे पहनकर आप किसी दुश्मन रिलेटिव की शादी में टेढ़ा मेढ़ा डांस कर सकें। दुश्मन रिलेटिव इसलिए बोला है क्योंकि आप अपने किसी अजीज़ को इस तरह की तकलीफ़ नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा डांस देख के उसको दिल का दौरा भी पड़ सकता है। अगर आपके पास ये सब टैलेंट नहीं है तो माज़रत के साथ कि आपकी वीडियो का वायरल होना बहुत मुश्किल है, और पाकिस्तान में रहते हुए तो नामुमकिन कह लें, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी अवाम को इस तरह की ही चीज़ें पसंद हैं और वो इस टाइप का टैलेंट ही आगे प्रमोट कर रहे हैं। नहीं नहीं, अभी रुकें, एक और तरीका भी है। अगर आपके पास ये सारे टैलेंट नहीं हैं तो आपको कम से कम मुर्शिद की फ़ैमिली में से होना चाहिए। या तो आप मुर्शिद के कज़न हो, या फिर मुर्शिद आपका ताया मामा चाचा पप्पा कुछ लगना चाहिए। आप उसकी फ़ैमिली में से होंगे तो फिर आपकी वीडियो वायरल हो सकती है। आज की वीडियो में आपका वायरल होना इतना ही काफ़ी है। अगर आप अपने आप को मज़ीद वायरल करने चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद वायरल होने के तरीके बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उमामा मलिक और आप देख रहे हैं उमामा's किचन। आज मैं बना रही थी चिकन माइक्रोनी। आप लोगों में से किस किस को चिकन माइक्रोनी पसंद है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी माइक्रोनी इतनी फ़ेवरेट है कि अगर मुझे कोई सुबह दोपहर शाम भी खाने को दे देगा ना तो मैं माइक्रोनी खा लूँगी। इसलिए मैं माइक्रोनी बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, और इसकी वजह से मेरी मम्मा से भी इंसल्ट होती है कि तुम बहुत ज़्यादा माइक्रोनी खाती हो। लेकिन बस पसंद है तो पसंद है, और खाती हूँ तो खाती हूँ, मोटी हूँ तो मोटी हूँ। अगर कोई मुझे मोटा कहे तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता होता है कि वो सामने वाला जो है ना वो जेलस हो के कहता है, क्योंकि खुद तो सुक्का सा तीला सा होता है और वो फिर हमें कहता है कि जी आप मोटे हो, आप मोटे हो। अगर हैं तो हैं ना, खुद बना के खाते हैं, कोई तो हमें नहीं बना के खिलाता ना। अगर आप लोगों को भी कोई मोटा कहता है ना तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि लोग आपसे जेलस होकर आपको मोटा कहते हैं। आप मोटे होते नहीं हैं, आप सेहतमंद होते हैं, आप हेल्दी होते हैं। आपको मोटा वही कहते हैं ना जो खुद तो कांगड़ी से होते हैं, सूखे सूखे से होते हैं। कभी मोटे बंदे ने आपको मोटा कहा है तो इसका मतलब क्या है कि लोग आपको जेलसी में मोटा कहते हैं। तो इसलिए मेरा तो आपको ये मशवरा है कि खाई जाओ, क्योंकि स्मार्ट लोगों ने भी कब्र में जाना है और जो मोटे लोग हैं उन्होंने भी कब्र में जाना है। एंड सबका एक जैसा होना है, तो क्यों भूखा रह के ख़ुद को तकलीफ़ देनी है। अच्छा खाओ अच्छा पियो का डाइट के चक्कर में ख़ुद को भी अजाब में रखना होता है। तो आज से आप लोग जो लोग भी मोटे हैं ना वो टेंशन लेना छोड़ दें और ख़ूब खाएं पिएं और आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करें। तो चलें अब आते हैं रेसिपी की तरफ। बहुत से लोग होते हैं वो माइक्रोनी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं, मैं मुख्तलिफ़ तरीके से बनाती हूँ। आप लोगों में से कौन कौन ये वाला तरीका यूज़ करता है तो मुझे ज़रूर बताना आप। मैंने ना यहाँ सबसे पहले पानी गर्म करना रखा था, फिर मैंने उसमें घी डाला, नमक डाला। आप घी की जगह ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब पानी गर्म हो गया तो मैंने उसमें माइक्रोनी बॉयल करने के लिए डाल दी थी। अगर आप माइक्रोनी में ऑयल या घी वगैरह डालते हैं ना तो इससे आपकी माइक्रोनी चिपकेगी नहीं। जब बॉयल हो जाएगी ना तो आपस में चिपकेगी नहीं, मीन्स कि वो खिली खिली ही रहेगी। मैक्रोनी बॉयल होने के साथ साथ मैंने प्याज ब्राउन करने के लिए साथ रख दिए थे। गरम ऑयल करके मैंने बीच में 2 प्याज बारीक काट के डाल दिए थे और अच्छी तरह से उनको ब्राउन कर लिया था। प्याज ब्राउन होने के बाद मैंने उसमें लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। जैसे कि पहले मैं आपको बताया था कि मैंने अदरक हम लोग नहीं यूज़ करते, तो आप लोग लहसुन और अदरक का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। 2 मिनट उसको भूनने के बाद मैंने उसमें डाल दिए थे टमाटर और उनको गलने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए रख दिया था। फिर मैंने तमाम स्पाइसेस ऐड करके चिकन टिक्का डाला था, मतलब मसाले मैंने वो डाला था, और बाकी नमक मिर्च हल्दी धनिया वगैरह डाल के मैंने चिकन डाल के इसको भून लिया था। भूनते हुए इसमें मैंने सोया सॉस डाला था, वाइट सिरका और चिली सॉस भी डाला था, थोड़ा थोड़ा डाला था। आपने भी बिल्कुल हाफ़ स्पून डालनी है। और चिली सॉस मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला था, क्योंकि इससे आपका थोड़ा सा तीखापन आएगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है। और अब यहाँ पे मैं इसको साथ साथ भून रही थी।
और अच्छे से भून रही थी, क्योंकि मैं चिकन जिस चीज़ में भी यूज़ करती हूँ तो मैं अच्छे से भूनती हूँ, क्योंकि मुझे फिर उसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। आप जितने अच्छे से चिकन को भूनेंगे तो आपको इसमें से स्मेल ज़रा सी भी नहीं आएगी। कभी तो वो दौर होता था कि मैं चिकन को हैंड भी नहीं लगाती थी, क्योंकि मुझे स्मेल आती थी। खाती थी, किसी और का पका हुआ खाती थी, क्योंकि मुझे ख़ुद स्मेल आती थी। लेकिन अब तो वो ज़माने चले गए, अब तो सारा किचन का काम खुद करना होता है और अपने हाथ से धोना भी होता है, बनाना भी होता है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और माइक्रोनी बीच में डाल दी थी। थोड़ा सा पानी मैंने इसलिए डाला था ताकि माइक्रोनी अच्छे से मिक्स हो जाए। और माइक्रोनी डालने के बाद मैं इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर रही थी। आपने भी आराम आराम से मिक्स करनी है, ऐसे ना हो कि सारी नीचे पड़ी हो। मैंने माइक्रोनी की बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो ये वाली है, और ये सच में बहुत मज़े की बनती है। और जब से मैंने इस तरह से माइक्रोनी बनाना स्टार्ट किया तो मैं और किसी तरीके से नहीं बनाती, सिर्फ इसी मेथड से बनाती हूँ, और ये बहुत मज़े की बनती है। आप लोगों ने भी एक बार इस तरीके से बना के खानी है और फिर मुझे बताना है कि कैसी बनती है। यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और दोबारा मैं इसमें डाल रही थी सोया सॉस। सोया सॉस की आप लोगों ने एक ही चम्मच डालनी है, क्योंकि मैं इसमें पहले भी सोया सॉस डाल चुकी थी। और अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही थी चिली सॉस, ये भी तकरीबन मैंने 1 स्पून डाली थी, और इसको साथ साथ मैं अच्छे से मिक्स कर रही थी। जितनी ज़्यादा ये देखने में मज़ेदार लग रही है, इससे ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार थी। मेरे घर वालों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाल ली थी मलाई। आप क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मलाई के साथ भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कौन कौन मलाई के साथ माइक्रोनी ट्राई कर चुका है, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। और यहाँ पे मलाई साथ साथ पिघल रही थी और मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही थी। क्योंकि मलाई फ्रीज़ थी तो इसको मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगा, और यहाँ पे ये अच्छी तरह मेल्ट हो के मिक्स हो गई थी। और यहाँ पे मैं आपको ज़ूम कर कर के दिखा रही हूँ कि देखें ये कितनी प्यारी लग रही है। ये लेकिन जितनी देखने में प्यारी लग रही है, इतनी ही ये खाने में मज़ेदार है। और अब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको मैंने थोड़ी देर के लिए दम के लिए रख दिया था। 3 से 4 मिनट दम लगाने के बाद आप इसको सर्व करें। यकीन करें ये बहुत मज़े की बनती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।